सेंसेशन क्रिएट करने के लिए गाली दी तो गलत है, लेकिन अगर जैसे सिगरेट गेम में मैंने गाली दी तो क्योंकि उन गालियों से उसका कैरेक्टर पता चल रहा था कि इस तरह का इंसान है। ये एक्चुअली मेरे फादर का नाम था जो अब नहीं रहे, उनके नाम पे मैंने ये नाम किया। हालांकि मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं घर बनवा के उसमें रहूं। वीडियो कॉल पे एक वीडियो पे बात कर रहा है किसी कैरेक्टर से, मेरा कैरेक्टर, उसमें बोलता है कि वीडियो में ना ऑप्शन नहीं होता, नहीं तो कस के आके तुझे थप्पड़ मारता है। गाना वो बहुत अच्छा मुझे लगता है। हेलो भाई, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं सिनेमा के ऐसे मंटो जिन्होंने फैजल खान और रमन बनकर अपना भौकाल जमाया तो ठाकरे बनकर एक्टिंग का नया पाठ पढ़ाया। जी हाँ, हम सबके चहेते चांद नवाब यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। नवाज साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। हीरोपंती सोशल मीडिया पे चल रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इसमें निभा रहे हैं लैला का किरदार, तो क्या है आपका किरदार? अपने इस किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरा किरदार जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, लैला का कैरेक्टर, लैला नाम है। और लैला का नाम सुनते जब मैंने ये नाम सुना तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि थोड़ा सा ये लहराने वाला अलबेला टाइप का है कैरेक्टर होगा। बट फाइनली उसमें बहुत सारे शेड्स हैं, एलिमेंट्स हैं। वो मैजिशियन भी है और एट द सेम टाइम रूथलेसनेस भी है उसके अंदर। तो कुल मिला के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, विलन है। बड़ा मजा आया जब शूट कर रहे थे हम लोग उसको। किसी भी किरदार को चुनते हुए क्या कुछ आपके दिमाग में रहता है कि अविनाश ये पॉइंट स्टिक होंगे तो मेरे लिए कैरेक्टर ओके, वरना मैं टाटा बाय बाय कर देता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉइंट्स होने चाहिए। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नहीं होते, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्रिएट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो राइटर्स होते हैं उनकी वजह से। ये तो होता है। ठीक है सर, आपने हाल ही में भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको बदलने का मौका मिले सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में, आप 3 चीजें बदलेंगे। बॉलीवुड का नाम, जो रोमन स्क्रिप्ट चलती है वो, और जो आम जो बोलचाल की भाषा होती है। इसमें से कुछ भी आपने अभी तक चेंज करने की कोशिश की और उस पर क्या कुछ लोगों का रिएक्शन रहा? बहुत ही अजीब सा रिएक्शन आया। बहुत सारे लोग तो गाली दे रहे हैं मुझे। मैंने क्या बोल दिया यार, हिंदी होनी चाहिए, हिंदी फिल्में बना रहे हैं। तो बहुत अजीब से रिएक्शन आया। दोबारा शायद हिम्मत ना हो मेरी बात करने की इस तरह। बट क्योंकि मैंने एक्टर्स को देखा है, क्योंकि एक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या होता है ना कि जब आप उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश बोलनी चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, कोई साउथ से आता है, वो कैमरामैन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो डेफिनेटली लैंग्वेज के ही लोग हैं बेसिकली, हैं जो हिंदी पट्टी के ही लोग हैं उनकी। हाँ, जो हिंदी पट्टी के लोग हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब अपने एक्टर को। तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है एक्टर के सामने। एक्टर क्या होता है कि पूरी तरह समझ नहीं पाता और आधा सुन के ना परफॉर्म कर रहा होता है। तो आधा सुन के जब परफॉर्म करेगा तो शायद अगर पूरा सुन के करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। वो सिर्फ इतनी सी बात थी। आपने बहुत सारे किरदार निभाए अलग अलग, जिनको दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। कुछ का मैंने जिक्र अपने इंट्रोडक्शन में भी किया था। आपके नजर में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा रहा है, जो आपको लगता है कि अविनाश मेरे लिए ये मेरा बेस्ट रहा है? आई थिंक मुझे लगता है कि हमेशा एक्टर के साथ एक आयरनी जुड़ी होती है। उसको हमेशा लगता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आना बाकी है। मेरे साथ भी वही है कि मुझे अभी लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं अब ज्यादा समझदार हो रहा हूँ, तो मैं भी अगर मैं आगे कोई रोल करूंगा उसमें बेस्ट दूंगा मैं अपना। और ये सिलसिला हमेशा रहता है, कभी ये थमने वाला नहीं होता। जब तक एक्टर जिंदा होता है तब तक यही सोचता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस अभी मैं करने वाला हूँ, आएगी। अच्छा सर, आप उन बहुत ही रेयर या मैं कहूँ बहुत चुनिंदा सेलेब्स में शुमार हैं जिनको जब ऑन स्क्रीन आप गाली देते हैं तो दर्शक उसे भी इंजॉय करते हैं। आपके बहुत सारे किरदारों की क्योंकि डिमांड रहती है, तो आपको बतौर एक्टर ऑन स्क्रीन ऐसे गाली देना या लैंग्वेज यूज करना आप कितना कंफर्टेबल रहते हैं? आप अवॉइड करना चाहते हैं या बोलते हैं ठीक है आने एज एन एक्टर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अगर अननेसेसरी फॉर द सेक ऑफ सेंसेशन, मतलब सेंसेशन क्रिएट करने के लिए गाली दी तो गलत है। लेकिन अगर जैसे सिगरेट गेम में मैंने गाली दी तो क्योंकि उन गालियों से उसका कैरेक्टर पता चल रहा था कि इस तरह का इंसान है।
तो उसमें उसमें जरूरत थी, अननेसेसरी थोड़ा ना मैं गाली दूंगा कोई, वो तो मैं भी रियल लाइफ में नहीं दे, रियल लाइफ में मैं भी ख्याल रखता हूँ उस चीज का कि गाली नहीं देना चाहिए, सबको पता है गाली देना अच्छी बात नहीं होती, बट जहां तक लाइक गणेश गायतोंडे का सवाल है या फैजल खान था, या इस तरह की फिल्में होती हैं जहाँ पे उन गालियां से गाली के लिए नहीं, एक लैंग्वेज है और उससे कैरेक्टराइजेशन क्रिएट हो रहा है उसका, वो इसलिए दी थी गालियां। तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि भाई गालियां जो है अननेसेसरी सेंसेशन क्रिएट करने के लिए बनाए जाएं गालियां। पिछले कुछ वक्त में साउथ सिनेमा का काफी क्रेज हिंदी बेल्ट पे भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो पुष्पा हो जाए, चाहे वो आरआर हो गई या केजीएफ हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है जो हमारा जो हिंदी सिनेमा है और साउथ सिनेमा, और आपने ये फिल्में देखी, आपको टाइम मिल पाया, आपको कौन सी अच्छी लगी? जी, एक तो ये है कि मैंने सच बताऊं इनमें से कोई सी भी फिल्म नहीं देखी, तो मैं इनके बारे में बोल नहीं सकता हूँ कैसी फिल्म थी क्या थी। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं डब फिल्म, मैं चूंकि एक्टर हूं, एक्टिंग ही देखता हूं, चाहे वो कोई सी भी फिल्म हो, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्म हो, चाहे वो यूरोपियन फिल्म हो, उनकी लैंग्वेज में बनी हुई फिल्म मैं देखता हूं, है ना। हालांकि मुझे इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे जब मैं फिल्म देखता हूं मुझे समझ में आती है और मैं उनके इमोशन से कनेक्ट हो जाता हूं। लेकिन अगर डब वर्जन मुझे बोलोगे देखने के लिए, मैं नहीं देख पाऊंगा, आई एम सॉरी। अगर कोई बात कर रहा है और हिंदी में डब है तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं एक्टिंग देखता हूँ। मेरा नजरिया ये है, दूसरे का नजरिया कुछ और हो सकता है डेफिनेटली, उसमें मेरी वो नहीं है, या किसी को विजुअल्स पसंद आ सकते वो देखे। मैं चूंकि मैंने एक फिल्म की थी पेटा रजनी सर के साथ, तो मैं जब वो देखने गया तो मुझे तमिल में बोलना पड़ रहा था, क्योंकि तमिल की मैंने तैयारी की भी नहीं थी ना, मुझे आती थी तमिल बोलना, नीचे से प्रॉम्प्टिंग होती थी। तो जब वो प्रॉम्प्टिंग पे मैं बोल रहा था, तो जब आया मुंबई वापस आया करके चेन्नई से, तो मुझे खुद को बहुत गिल्ट हुआ, क्योंकि एक लैंग्वेज के बारे में जिसको मैं समझ नहीं रहा हूँ, जिसकी नजाकत को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं वो फिल्म करके आ गया, तो मुझे खुद को गिल्ट हो रहा था। मैंने कहा यार ये इस तरह का पैसा मुझे नहीं चाहिए, ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने जज्बात जो हैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस लैंग्वेज से जो मुझसे आती नहीं है। अब सीखने के लिए फिर टाइम लगता है, कम से कम कोई फ्लुएंसी लाने के लिए 1 साल तो लग ही जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, उतना टाइम आपके पास होता नहीं है। तो मैंने ये आइडिया जो ड्रॉप कर दिया उस वक्त पे कि मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि जो पैसा मुझे मिला है ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से फ्रॉड करके आया हूँ। सर, आपका जो घर है नवाब, वो भी बहुत चर्चा में रहता है, उसके फोटोज वीडियोस जो भी हैं वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो इसके नाम के पीछे क्या कुछ कहानी है? बहुत ही प्यारा और यूनिक नाम है, और प्योर वाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज थोड़ा सा बताएंगे। किसका कॉन्सेप्ट? आपका जो घर है नवाब। हाँ, ये एक्चुअली मेरे फादर का नाम था, जो अब नहीं रहे, उनके नाम पे मैंने ये नाम किया। हालांकि मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं घर बनवा के उसमें रहूं, मेरा कोई घर वाला इस टाइप का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में नहीं, मैं इस टाइप का आदमी हूँ। बट ठीक है, चलो घर ले लिया, रहने लगे, फिर मैंने अपने फादर के नाम पे ये नाम रखा उनका। ठीक है सर, अभी जो हमने जिक्र किया कि साउथ की मूवीज का बहुत ज्यादा आजकल बोलबाला दिख रहा है, इन फिल्मों की वजह से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या मैं कहूँ ट्विटर पे बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे हैशटैग चल रहे हैं। एज अ बॉलीवुड एक्टर या एज एन एक्टर, आप उन ट्रोल्स जो कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? आई डोंट नो क्यों ट्रोल कर रहे हैं, क्या नफरत है, क्या हैट्रेड है दिमागों में भरी पड़ी बॉलीवुड के खिलाफ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या उनको मजा आ रहा है, क्या वो सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं, क्या है, आई डोंट नो। मैं समझ नहीं पाया, ना मैंने इस पे ध्यान दिया। बट है तो कुछ तो है कि बहुत ज्यादा बाइकआउट, जब देखो बाइकआउट शुरू हो जाता है, क्यों हो रहा है मेरे को रीजन समझ में नहीं आ रहा। सर, उनका ये कहना है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, कि जो सिनेमा या जो क्लास जो पहले बॉलीवुड से मिल रहा था, जिस तरह की फिल्में मिल रही थी, अब वो बहुत कम हो गया है। अब या तो रीमेक ज्यादा हो रहा है या फिर बस चला जा रहा है। वहीं साउथ में जो कल्चर है वो भी चीजें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। कुछ भी देखो, फिलहाल साउथ ज्यादा चल रहा है एज पर दोज ट्रोल्स या जो भी सोशल मीडिया यूजर्स। मैं साउथ में क्या चल रहा है, साउथ में क्या जो भी उनके जैसे जो उनकी फिल्में रहती हैं, वहां पे उनके कल्चर से जुड़े रहते हैं, उनके सीन्स दिखाते हैं कि वो भी जो उनके रिलीजन है उनसे कनेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रोल्स या सीन्स आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं रिलीजन को ही टारगेट किया जाता है। वीएफएक्स देख लीजिए, कहानी देख लीजिए। तो जो उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड इन दिनों हल्का सा पीछे हो रहा है। ये क्या होता है कि जब भी कोई फिल्म हिट होती है ना, हर हफ्ते यहाँ आपके थॉट और जबान बदल जाती है।
ज्यादातर जो ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, लाइक अगर कल हिंदी पिक्चर कोई आएगी और वो हिट हो जाएगी बहुत बड़ी, तो आपके और मेरे थॉट बदल जाएंगे, हमारी जबान भी बदल जाएगी, यू नो। तो ये तो फैशन होता है, जो हिट होता है उसके बारे में बात करते हैं सब। अभी वो सिनेमा हिट हो रहा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ जो अच्छा सिनेमा है उसके बारे में बात करें, बट इट इज नॉट मीन कि किसी दूसरे सिनेमा की बुराई करें, वो ठीक सा नहीं लगता। बाकी मैंने तो फिल्में देखी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इन फिल्मों के बारे में, जो साउथ की पिक्चरें हिट हो रही है, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। हाँ ये है कि मैं डब वर्जन वाली फिल्में मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक्टर हूं, मैं एक्टिंग देखता हूं। तो अगर आप बोल रहे हो और आपकी आवाज किसी और की है, चूंकि मैं एक्टिंग देखता हूं, मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है सर, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, बाकी लोग देख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, which is good, अच्छी बात है। ठीक है सर। हीरोपंती, जैसे मैंने बोला आजकल बहुत ज्यादा हीरोपंती चल रही है, हीरोपंती 2 में आपका बेस्ट या फेवरेट डायलॉग आपको कौन सा लग रहा है? एक बार प्लीज दर्शकों के लिए हो जाए। मेरा एक डायलॉग है जो अभी तक उस पर आया नहीं, एक्सक्लूसिव। हाँ आई थिंक सेकंड प्रोमो में है, वो भी एक अच्छा डायलॉग है कि वफादारी कुछ इस तरह का है, वफादारी कम हो जाए, मतलब काम में थोड़ा ढीला रहे, वफादारी कभी कम नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कुछ डायलॉग है। जो हालांकि मुझे एक डायलॉग और पसंद है जो अभी नहीं आया, वो ये है कि वीडियो कॉल पे एक वीडियो पे बात कर रहा है किसी कैरेक्टर से, मेरा कैरेक्टर, उसमें बोलता है कि वीडियो में ना ऑप्शन नहीं होता, नहीं तो कस के आके तुझे थप्पड़ मारता है। डायलॉग वो बहुत अच्छा मुझे लगता है। बहुत सही है सर। ठीक है, हीरोपंती 2 के बाद आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम आपको देख पाएंगे? हीरोपंती के बाद मेरी ज्यादातर जो फिल्में लव स्टोरीज हैं, जिसमें जोगिरा सारारा, टीकू वेट शेरू, नूरानी चेहरा, और एक फिल्म है नो लैंड्समैन, एक अद्भुत है, अगेन वंडरफुल फिल्म। तो ये फिल्में हैं जो होपफुली, नो लैंड्समैन चूंकि थोड़ी सी फेस्टिवल की फिल्म है, लेकिन उसको हमें बेचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, बट मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत ही फास्ट पेस की पिक्चर है, बट आई डोंट, चूंकि फेस्टिवल का ठप्पा लग गया उस पर, तो उसको कोई ज्यादा तवज्जो मिल नहीं रही अभी। आपने जैसे जिक्र किया कि वो फिल्म लेने के लिए वो भी तैयार नहीं है, तो आपको लगता है कि कमर्शलाइजेशन की वजह से जो ओरिजिनल सिनेमा है कहीं ना कहीं वो दबता सा जा रहा है कि लोग रियलिस्टिक? ओरिजिनल, सही बात है, ओरिजिनल सिनेमा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए क्या होगा कि रिमेक बन रहे हैं। अब जिनके आप रिमेक बना रहे हैं तो वही आगे फील्ड में, तो आपके रिमेक भी धाराशाही हो गए टाइप में, इसी तरह हो रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल, एटलीस्ट अगर आप रिमेक का वो कर रहे, रिमेक को झेल नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट जो ओरिजिनल सिनेमा है उसको तो देख लो। वो भी बट वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक अजीब सा बाइकआउट सा चल रहा है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कभी इसके ऊपर सोचा भी नहीं, बट वो फैक्ट है, वो है, तो कुछ तो ऐसा है आई थिंक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच इस ढेर सारी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हीरोपंती 2।